अब्बास नवाब, जिनकी ताजपोशी इसी दरबार हॉल के अंदर हुई थी। सर इनको जो नवाबी थी वो 3 साल की उम्र में मिली थी, तो इनकी जान को ख़तरा था, इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। ये 1924 में यहाँ वापस आए थे और इनकी ताजपोशी भी इसी महल के अंदर की गई। और इसके अलावा पाकिस्तान का जो फर्स्ट बजट था वो इसी नवाब ने दिया था, जिसमें 5 लाख रुपया, 22,000 टन गंदम, 6 माह की तनख्वाहें और 500 किलो सोना भी शामिल था। और वो बजट नवाब साहब ने पाकिस्तान के लिए सिर्फ 6 माह का दिया था, जो मुसलसल तौर तक 2 साल तक चलता रहेगा। सर जब नवाब साहब ने ये स्टेट पाकिस्तान के साथ शामिल की तो उस एग्रीमेंट लेटर पर नवाब साहब ने और कैद आज़म ने सिग्नेचर किए थे। और नीचे जो फ्लैग है वो यहाँ की स्टेट का था, भावलपुर का, और जिसमें ये रेड कलर यहाँ की शहादतों को जाहिर करता था, येलो तरक्की को, ग्रीन इस्लाम को और ब्लैक अब्बासियों को। और अब्बासी इनको इसलिए कहा जाता था, हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे हज़रत अब्बास, ये उनकी लड़ी से आए थे, इसलिए इनको अब्बासी कहा जाता था। और सर जब नवाब साहब ने भावलपुर की ये स्टेट पाकिस्तान के साथ शामिल की तो इंडिया वाले ने पास रह गए जी जवाहरलाल नेहरू ने नवाब साहब से कहा कि अगर आपने ये भावलपुर की स्टेट पाकिस्तान के साथ शामिल ना करें तो इसके बदले में आपको 2 छोटी स्टेट्स और एक ब्लैक चेक देता हूँ, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी की अमाउंट लिख लें। तो नवाब साहब ने इनकार करते हुए कहा, पाकिस्तान इज़ माई फ्रंट डोर, इंडिया इज़ माई बैक डोर, एवरी जेंटलमैन वुड लाइक टू यूज हिज फ्रंट डोर एंड नॉट द बैक डोर। ये हज वैन है, जब नवाब साहब हज के लिए गए थे तो ये 20 गाड़ियाँ स्पेशल उन्होंने बनवाई थी, ये फोर्ट कंपनी के हैं, और ये बहरी जहाज़ के ज़रिए सऊदी अरब में मुंतकिल कराई थी ताकि मक्का से मदीना के लिए इस्तेमाल की जाए। और नवाब साहब 100 बंदों का काफ़िला भी साथ लेकर गए। और जब नवाब साहब ने देखा कि सऊदी अरब में इतनी गुर्बत है कि वहाँ के लोग घोड़ों और ऊँटों पर सफ़र करते हैं, तो नवाब साहब ये एक गाड़ी वापस लाए, बाकी 19 गाड़ियाँ उनको डोनेट कर रहे हैं।